गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोगों के सामने है और उसी क्वेश्चंस को बारी बारी से मैं सॉल्व करूंगा। अभी तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 cm, द एरिया इज, यानी 4 ऑप्शन दिए गए। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन समझना है। पेरीमीटर कहा जाता है किसको? परिमाप को। हिंदी में परिमाप बोला जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और पेरीमीटर दिया हुआ, परिमाप कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। तो द एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए, ध्यान देके थोड़ा सा इस सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ कितना? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 60 cm। अब ईच साइड मतलब प्रत्येक भुजा इसका निकालना है। अब ईच साइड क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा चूंकि बराबर है तो ईच साइड क्या होगा? पेरीमीटर बाय, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पेरीमीटर बाय 3। ठीक है। अब देखिए, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर यानी 60 cm। अब बाई 3, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है? 20 cm। तो ईच साइड हो गया कितना? 20 cm। तब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला इसका याद रखना होगा, ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ईच साइड का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। ये सब नहीं लिखेंगे तो लगेगा एग्जामिनर को जब आप कहीं से कॉपी कर लिए। यानी क्या होगा? √3/4 अब इंटू, अब यहाँ 20 cm जो आया, यही 20 cm का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए इधर। अब यहाँ क्या होगा? √3/4 तो √3/4 ही लिखाएगा और 20 cm का होल स्क्वायर, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 400 cm स्क्वायर। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 100 4 जा 400 हो जाएगा। यानी 100 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? √300 नहीं होगा, क्या होगा? 100√3 यानी 100 और √3 cm स्क्वायर। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ देख रहे हैं 100√3 cm स्क्वायर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल इज। अब पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है किसको? चतुर्भुज को, यानी 4 भुजाओं से 4 साइड जो घिरा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, यानी किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं। तो देन द फोर्थ एंगल, तब चौथा कोण क्या होगा, है ना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा? चौथा कोण यानी फोर्थ एंगल जो है उसको सपोज करना है। तो लिखना होगा लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो अब क्या लिखना होगा? जो चारों एंगल, अब यहाँ लिखना होगा जो वी नो दैट द सम ऑफ angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब क्या? मतलब ये जो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। वही चीज लिखा गया, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयरफॉर। अब क्या होगा? अब 3 एंगल तो यहाँ दिया गया है और चौथा एंगल x हो गया, फोर्थ, यानी x + 75 डिग्री + 90 डिग्री
प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी x डिग्री भी यहाँ लिखना है। अब दोनों तरफ डिग्री है, डिग्री आप हटा दीजिए। अब यहाँ क्या लिखना होगा x प्लस 75 प्लस 75 और प्लस 90, यानी कितना होगा 75 और 75 150 हो गया। अब 150 में 90 ऐड करेंगे तो कितना होगा 240 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 240 डिग्री। ये तीनों को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ 360 आप नहीं भी लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू निकालना होगा, मान डिग्री नहीं भी लिख सकते हैं। तो 360 यहाँ भी डिग्री छोड़ दीजिए, तो यानी क्या होगा 360 माइनस 240, यानी कितना होगा, अब x का वैल्यू कितना निकला 120। तो अब यहाँ फोर्थ एंगल क्या होगा, यहाँ देयरफॉर लिखना होगा द फोर्थ एंगल क्या सपोज किया गया था, x डिग्री सपोज किया गया था इज इक्वल टू x डिग्री, यानी कितना 120 डिग्री। अब यहाँ आप डिग्री लगा दीजिए, तब यहाँ क्या हो गया। अब देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 cm, 11 cm, 13 cm, देन वैल्यू ऑफ एस इज। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सबसे पहले समझना आज क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल यानी जिसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज का के 3 साइड्स यानी 3 भुजाएं दी गई हैं, 8 cm, 11 cm एंड 13 cm। तो कह रहा है कि इसका एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जिसको हिंदी में अर्ध परिमाप बोला जाता है, मैंने परिमाप का आधा यानी परिमिति का आधा। परिमिति या परिमाप दोनों सेम चीज़ है, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो वही पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी एस निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि जानते हैं कि तीनों साइड्स को ए बी और सी से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, जो ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 cm, और b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11 cm, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू कितना है 13 cm। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब निकालना क्या चीज़ है s। अब s जो हो गया सेमी पेरीमीटर हो गया, और 2s होता है पेरीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो वी नो दैट, यानी लिखना होगा we know that, यानी पेरीमीटर जिसको 2s से सूचित किया जाता है। 2s इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, यानी तीनों भुजाओं का योगफल, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड से यही a b c है, a प्लस बी प्लस सी। अब सेमी पेरीमीटर यानी s निकालना है। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, यानी एस से उसको सूचित किया जाता है। ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग देना है, अब डिवाइड करना है। यानी कितना होगा 8 cm प्लस 11 cm अब प्लस 13 cm। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब बाई कितना 2, 11 और 8 कितना होगा 19, और 19 और 13 को ऐड करते हैं कितना होता है 32 cm। आ जाइए इधर, यानी 32 cm अब बाई 2, यानी इसको कैंसिल करते हैं कितना होगा 16, यानी s इज इक्वल टू कितना हो गया 16 cm। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए बी सी डी चारों में डी जो है वही 16 cm है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 90 to 120 ईच, यानी 4 ऑप्शन दिए गए। अब इसमें क्या करना होगा थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्लास मार्क कहा था वर्ग चिन्ह को, आई क्लास इंटरवल हो गया वर्ग अंतराल। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो क्लास मार्क हो गया वर्ग चिन्ह, क्लास इंटरवल हो गया क्या चीज वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 90 to 120 है, इसका मतलब क्लास मार्क क्या होगा, यानी वर्ग अंतराल 90 to 120 है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा।
यानी क्लास इंटरवल 90 to 120 है, इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो वही चीज़ निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। अब जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास इंटरवल कितना है 90 to 120। अब इसमें क्लास इंटरवल में क्या होता है, यानी वर्ग अंतराल में एक तो 90 हो गया जिसको लोअर लिमिट बोला जाता है, निम्न सीमा, और 120 जो है सो अपर लिमिट हो गया यानी ऊपरी सीमा। अब ध्यान दीजिए, तो क्लास मार्क निकालना है। क्लास इंटरवल इतना दिया हुआ है तो क्या निकालना है, क्लास मार्क। जो चीज़ दिया हुआ है जो निकालना है उसको पहले लिख दिया देना है, जो निकालना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब यहाँ लिखना होगा फार्मूला क्या होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू यानी लोअर लिमिट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना। क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट बाय 2। अब देखिए, अब लोअर लिमिट कितना है 90 प्लस 120 बाय 2, तो 90 प्लस 120 क्या होगा 210, है ना। अब बाय 2 यानी इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 105, यानी 105 जो हुआ यही इसका क्लास मार्क हुआ। अब देखना होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।